सज्जनों, सिंधु नदी जल समझौता जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, उसके अनुसार हिंदुस्तान से निकलने वाली और पाकिस्तान में बहने वाली ये 6 नदियाँ ब्यास, सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम और सिंधु, इन नदियों के पानी को लेकर हुआ था। समझौते के अनुसार ब्यास, सतलुज और रावी इन नदियों के 80% पानी पर हिंदुस्तान का अधिकार था और 20% पानी इन नदियों का पाकिस्तान के लिए देना होता था। और पाकिस्तान के हिस्से में आई झेलम, चिनाब और सिंधु नदी, इन नदियों के 80% पानी पर पाकिस्तान का अधिकार था और 20% पानी भारत ले सकता था उनमें से। परंतु उसके हिस्से में आने वाला, भारत के हिस्से में आने वाला 20% जो पानी था, उसका पाकिस्तान ही प्रयोग करता रहा, कुछ प्रतिशत को छोड़ करके। भारत ने उदारता दिखाई, परंतु पाकिस्तान ने आतंकवाद का रास्ता अपनाया। वह भारत को हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा। हिंदुस्तान में उसने अलगाववाद को पैदा किया, आतंकवादी भेजे, सुप्त सेल भेजे और सारे हिंदुस्तान में ओवरग्राउंड वर्करों का एक जाल सा बिछा दिया। हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाता रहा, लड़ाई झगड़े करवाता रहा और सीमा पर भी आतंकवादी भेज करके निरीह लोगों के हत्याएं करवाता रहा। कुछ समय की घटनाओं में ही उड़ी की घटना, पुलवामा की घटना और बहलगांव की घटना आप सब ने देखा है और देखा है कि निरीह लोगों का कत्ल किया गया पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा। हिंदुस्तान की मोदी सरकार ने फैसला किया कि अब आतंकवाद को समाप्त करके ही चैन लेंगे और जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत को नहीं सौंपता है, आतंकवादियों के अड्डों को समाप्त नहीं करता है, आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है, पीओके को नहीं छोड़ता है, तब तक सिंधु नदी जल समझौता निरस्त रहेगा, स्थगित रहेगा और भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बातचीत नहीं होगी। ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कदम है हिंदुस्तान की सरकार का। हिंदुस्तान की सरकार ने और हिंदुस्तान की सेना ने आपस में मीटिंग करके यह फैसला किया कि पाकिस्तान में होने वाले आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया जाए। इसी उद्देश्य से हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान के बीच में जा कर के उन आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त कर दिया। इसके उत्तर में पाकिस्तान ने भी कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। उसने भी भारत के कई स्थानों पर हमला करने की कोशिश की, परंतु उसकी कोई भी कोशिश साकार नहीं हुई। उसके सभी हमले बेकार कर दिए गए, निरस्त कर दिए गए। भारत सरकार का ये एक बहुत अच्छा कदम है। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता है, पाकिस्तान आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है, आतंकवादी अड्डों को समाप्त नहीं करता है और पीओके को नहीं छोड़ता है, तब तक सिंधु नदी जल समझौता स्थगित रहेगा और पाकिस्तान से कोई बात भी नहीं होगी। सज्जनों, यह नदी जल समझौता हमारे लिए कोई ज़्यादा फायदे कारक नहीं था। केवल शांति स्थापित करने के लिए ही समझौते को कर लिया गया था और पाकिस्तान को ज़रूरत से ज़्यादा पानी का अधिकार दे दिया गया था। भारत की आबादी पाकिस्तान की आबादी से 7 गुना अधिक थी और भारत का ज़मीन का क्षेत्रफल जो है वो भी पाकिस्तान के ज़मीन के क्षेत्रफल से 4 गुना अधिक था, परंतु उसको पानी जब बांटने की बारी आई तो आधा आधा बांट दिया। हम समझते हैं कि पाकिस्तान जब तक जो है आतंकवादियों को भारत को नहीं सौंपता है, आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है, उन अड्डों को समाप्त नहीं करता है, पीओके को नहीं छोड़ता है और हिंदुस्तान में होने वाले उसके जो सुप्त सेल हैं, ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं, उनकी सूची हमें नहीं देता है, तब तक पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए और इस सिंधु नदी जल समझौते को निरस्त करके नए सिरे से समझौता होना चाहिए, जल का समझौता। उसके अनुसार ठीक उचित न्याय जो है हिंदुस्तान को भी मिलना चाहिए
और ठीक ढंग का सही सम्मानजनक समझौता किया जाना चाहिए। इसी भावना के साथ यह वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। जय हिंद, जय भारत।